नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद आज टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और टेक्निकल एनालिसिस में एक ऐसा टर्म डिस्कस करेंगे जो बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। और जब वो पैटर्न हमको मिल जाए तो हम एक बुलिश सिग्नल मान लेते हैं वहाँ पर और हम एक लॉन्ग ट्रेड लेते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग ट्रेड शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी हो सकता है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। फ़र्क इसका पड़ेगा कि आप किस चीज़ पे, किस कैंडल पे आप उसको लगा कर रहे हैं, लगा कर देख रहे हैं। जैसे कि अगर आप वन डे की कैंडल पे लगा रहे हैं तो ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म हो जाएगा। अगर आप मतलब फिर इंट्राडे में आ गए, जैसे कि 15 मिनट आधे घंटे की कैंडल पे उसको लगा कर देख रहे हैं, तो ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म हो जाएगा। ऐसे ही आपको अगर आप 5 मिनट की कैंडल पे इसको लगाएंगे तो ये प्योर इंट्राडे हो जाएगा। तो अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि ये टर्म है क्या। ये है गोल्डन क्रॉसओवर। अब गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि एक लाइन आएगी, उसको एक दूसरी लाइन क्रॉस करेगी, चाहे एक ऊपर जाती हुई लाइन को नीचे वाली लाइन क्रॉस करे, ऐसे नीचे जाती हुई लाइन क्रॉस करे, चाहे इसका अपोजिट हो जाए। ठीक है, अब इसको क्रॉसओवर क्यों कहते हैं, देखिए टेक्निकल एनालिसिस में एक टर्म यूज होता है मूविंग एवरेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लगभग हर टेक्निकल एनालिस्ट इसको यूज करता है। और मूविंग एवरेज जिसको डेमा बोलते हैं, ठीक है, और डेमा मतलब डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और डीएम में नॉर्मल डेली मूविंग एवरेज होता है। तो एक्सपोनेंशियल और सिंपल ये दो चीज़ें होती हैं। मैं आपको सिंपल टर्म यूज कराकर आज बताऊंगा कि आप गोल्डन क्रॉसओवर कैसे पकड़ो, क्योंकि निफ्टी के चार्ट पर आज गोल्डन क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे हुआ है। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको पहले इंडिकेटर्स में जाना होगा, वहाँ पर आपको मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना होगा तो एक और एक दूसरा भी मूविंग एवरेज सेलेक्ट करना होगा, इसलिए आपको दो मूविंग एवरेज यहाँ से सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, मैं आपको अपने ज़ेरोधा के प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ। आपका जो भी ब्रोकर है वो ये सुविधा ज़रूर प्रोवाइड करता होगा, तो बिल्कुल आप वहाँ पर जाकर ये चीज़ चेक करिएगा। ठीक है, जब आपने दोनों चीज़ों पर क्लिक कर दिया, दो मूविंग एवरेज, यहाँ पर आपको सेटिंग्स में आना है। ठीक है, इनपुट्स में जाना है। जो यहाँ पर लेंथ को 9 से हटाकर पहली लेंथ 50 कर देनी है, यानी कि 50 दिन का मूविंग एवरेज। और इसको जो इसका जो कलर है इसको आप रेड कर दीजिए। ठीक है, इसको ओके कर दीजिए। तो ये 50 दिन की जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है, आप बने रहिएगा, हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्या होती है। देखिए, ये 50 दिन की मूविंग एवरेज वाली लाइन यहाँ पर आ गई। अब दूसरे वाले उस पर चलते हैं। ठीक है, दूसरी वाली सेटिंग पे चलते हैं। यहाँ पर इसको रेडी रहने देते हैं। ठीक है, और उसके बाद इनपुट, सॉरी ये तो 50 डे की है। अब हम नीले वाले पे चलते हैं, ऊपर वाला। एक मिनट, ये इसको हम 200 डे मूविंग एवरेज कर देते हैं। थोड़ा सा वेट करिएगा। और इसकी जो स्टाइल है ये नीला है, इसको आप ओके कर दीजिए, नीला कलर ही इसमें रहने दीजिए। देखिए, अब आपको यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे क्रॉसओवर मिल गया। ये जो रेड लाइन आ रही है 50 दिन का मूविंग एवरेज है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या होता है। और ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है, इसको रेड वाली लाइन क्रॉस कर दी। ये लाइन नीचे जा रही थी, इसको ये क्रॉस कर दी। अब इसका यहाँ पर सीधा मतलब ये होता है कि यहाँ पर अब हमको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, यहाँ पर अब हमको खरीदारी करनी चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स ये कहते हैं कि यहाँ पर आपको खरीदारी आंख बंद करके करनी चाहिए। आंख बंद करने का सीधा मतलब है सिर्फ और सिर्फ अगर आप टेक्निकल देखते हो तो आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, ये सिर्फ टेक्निकल चार्ट होता है। टेक्निकल चार्ट्स में फंडामेंटल कुछ नहीं काम करता है। और क्योंकि टेक्निकल चार्ट जो होते हैं वो लगभग फंडामेंटल को समझ के आते हैं, लेकिन अभी हमको जो चीज़ देखनी है वो आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो बॉयंट स्थिति में है। तो यहाँ पर आपको रिस्क नहीं लेना है, बस मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आप इस चार्ट पैटर्न को देखकर अंधभक्ति मत करने लगिएगा, क्योंकि ये चार्ट पैटर्न बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा हमको सिग्नल दे देता है। आपको जहाँ भी मिला होगा आप चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर आपको मिला, यहाँ पर आपको ख़रीदारी करनी थी। ठीक है, तो ये जहाँ भी मिलता है मतलब बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली चीज़ दिख रहा था। देखिए, यहाँ पर आपको मिला था, यहाँ पर आपको मिला था। और जब ये नीचे वाल मतलब इसी चीज़ का उल्टा हो जाए तो आपको एग्जिट करना है। अब हम आपको मूविंग एवरेज एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद आपको कुछ और एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, मूविंग एवरेज का मतलब होता है, जैसे ये 50 दिन वाली लाइन आ रही है, ये 200 दिन वाली लाइन आ रही है। ठीक है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज का सीधा मतलब ये होता है आज से लेकर पिछले 200 दिन के प्राइस को आप जोड़ दीजिए, मतलब निफ्टी का जो भी प्राइस है उसको अपॉन 200 कर दीजिए। तो जो 200 करने पे जो प्राइस आता वो यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कैंडल नहीं, ये जो लाइन का रेट है, मतलब कि यहाँ पर वो 10,833 ही होता है। इसका मतलब क्या है कि आज से पहले के 200 दिनों को आप जोड़कर अपॉन 200 कर दीजिए, वो रेट यहाँ आ जाएगा। और रेड कैंडल का वही मतलब है कि आज से पहले 50 दिनों को आप जोड़कर
50 से डिवाइड कर दीजिए तो ये वही रेट आ जाएगा। जब दोनों रेट एक पास आ जाते हैं और वहाँ पर जब 50 दिन वाली लाइन 200 दिन को क्रॉस करती है, यानी कि पिछले 50 दिनों में तेज़ी बरकरार है, इसीलिए वो 200 दिन वाली लाइन को क्रॉस कर दे रही है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो जब 50 दिन की लाइन 200 दिन को क्रॉस कर रही है, यानी कि 50 दिनों में प्राइस में जो मूवमेंट आया है वो ऊपर की तरफ ज़्यादा आया है, यानी कि मार्केट अब बुलिश हो रही है। ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी कहानी यहाँ पर मिलती है। अब आपको यहाँ से 2-3 बातें सीख कर जानी है कि क्या आप सिर्फ प्योर टेक्निकल्स पे लेकर चलोगे मार्केट को, क्योंकि अभी टेक्निकल देखिए कई बार ऐसा होता है 10 में से 7 बार आपको टेक्निकल सही सिग्नल दे देते हैं, लेकिन 3 बार जो गलत सिग्नल देते हैं ना, वो फेक फंडामेंटल के कारण होता है। और फेक फंडामेंटल अभी जो बना हुआ है मैं आपको वो समझा देता हूँ। ये जो गोल्डन क्रॉसओवर है, इसको गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, इंट्राडे में या स्विंग ट्रेड में आपके बहुत काम आएगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, इंट्राडे और स्विंग ट्रेड में आप इसी चीज़ को बिल्कुल 50 और 200 को ही आप यूज कर सकते हो। वहाँ पर दिन नहीं होगा। 50 और 200 ये हमेशा दिन नहीं होते हैं, ये 200 कैंडल की बात करते हैं। आप जैसे वीकली कैंडल लगा लोगे तो ये 50 और 200 वीक की बात करेंगे, ठीक है। मंथली कैंडल लगा लोगे तो ये 50 और 200 मंथ की बात करेंगे। आप 5 मिनट की कैंडल लगा लोगे तो 50 और 200 5 मिनट की कैंडल्स की बात करेंगे, इसलिए वो इंट्राडे में काम करता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग सेटिंग्स होती हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपका जैसा रिस्पॉन्स आया वैसे भी इस एजुकेशन वाली सीरीज़ में रिस्पांस लोग कम देते हैं। लोगों को सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है, उनको टेक्निकल चार्ट्स नहीं पढ़ना है, समझना नहीं है, टेक्निकल टर्म्स नहीं जानना है, ना ही फंडामेंटल पढ़ना सीखना है। उनको सिर्फ और सिर्फ इस बाज़ार में आए हैं, उनको सिर्फ पैसा चाहिए। वही हाल है ना कि क्या कहा जाए यार, जो भी लोग इसको देख रहे हो समझ रहे हो वो कम से कम आप अपनी लर्निंग पे फोकस करो। या वैसे भी इन सब चीज़ों को बहुत कम लोग देखते हैं। जो भी देखो यार 5-10 लोग देखोगे, आप लोग ज़रूर इस पे होमवर्क करना, चेक करना गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है। जब 50 दिन की लाइन 200 दिन को क्रॉस करती है, वहाँ पर हमको एक बुलिश पैटर्न मिलता है। अभी आपको यहाँ ट्रेड नहीं लेना है, मैं आपको दे रहा हूँ चेतावनी। क्यों नहीं लेना है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है इससे पहले की वीडियोज़ में। आपको ये चीज़ स्विंग ट्रेड में इंट्राडे में ज़रूर यूज करनी है। आप एक स्टॉक से ट्रेड करके हमको बताइएगा आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस ट्रेडिंग पैटर्न से। 75 to 80% मैं श्योर हूँ कि आपको एक बढ़िया ट्रेड ये निकाल कर देता है और बढ़िया मूवमेंट भी पकड़वाता है आपको सही समय पे। तो सीधी बात ये है कि अगर आप सिर्फ सीखने पे फोकस कर दिए तो मैं जहाँ तक मैं मानता हूँ ना, आप 90 to 95% लोगों से ऐसे ही आगे निकल जाओगे। आप उनसे बेहतर चीज़ें सीखकर इम्प्लीमेंट करना सीख जाओगे। तो बस मैंने आपको गोल्डन क्रॉसओवर सिखा दिया, आप इस पर कोशिश करके अपनी लर्निंग बढ़ाइएगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है, क्रॉसओवर क्या होता है मतलब एक लाइन दूसरे को क्रॉस करे वो क्रॉसओवर। यहाँ पर देखिए गोल्डन क्रॉसओवर का जस्ट अपोजिट हुआ है। यहाँ पर देखिए गोल्डन क्रॉसओवर हमें मिल गया है। यहाँ पर नॉर्मली चार्ट के हिसाब से खरीदारी मिलनी चाहिए। तो वैसे भी एजुकेशन वाली चीज़ें लोग कम देखते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया। आप अगर देख रहे हो, आपको समझ में आ रही हैं तो अच्छी बात है। नहीं समझ में आया कॉमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके बताना, नहीं अच्छी लगी डिसलाइक करके कारण भी ज़रूर बताना। और अगर टेक्निकल टर्म्स में और कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है या समझनी है तो वो भी आप बताओ कि मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।